नमस्ते। कक्षा 7 विषय विज्ञान। आज हम अध्याय 2 प्राणियों में पोषण भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना कि पौधे किस प्रकार अपने भोजन का निर्माण करते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना लेते हैं, किंतु सजीव ऐसा नहीं कर सकते। वो अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। जैसे सजीव डायरेक्ट पौधों से प्राप्त फल, सब्जी, अनाज आदि का उपयोग अपने भोजन के रूप में करते हैं, और इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से जो शाकाहारी जीव होते हैं शाकाहारी जीव पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और शाकाहारी को मांसाहारी जीव अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे हिरण, गाय आदि, इन्होंने पौधों को अपने भोजन के रूप में प्राप्त किया, और इनका शिकार किसने किया? शेर ने। क्यों? क्योंकि उसे भोजन की आवश्यकता थी, तो शिकार कर उससे अपना भोजन के रूप में ग्रहण किया। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, वृद्धि से तात्पर्य हम जैसे हमारे शरीर की हाइट बढ़ना, हेल्थ बढ़ना आदि, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। गतिशील कैसे? जैसे निरंतर हमें ऊर्जा बनी रहे, उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और हमारे शरीर में कभी चोट लग जाए तो उसकी मरम्मत के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे शरीर में उपस्थित कोशिकाएं या जहाँ पर हमें चोट लगी है वह जल्दी से सही हो जाए, वो घाव जल्दी से भर जाए। इसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और ये भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है, जिसे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्टली लेते हैं। पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है। अब जब भोजन हमें मिल गया तो उस भोजन से आवश्यक पोषक तत्व हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद इसकी विधि विभिन्न प्रकार की होती है और इसकी उपयोग की विधि भी होती है। जैसे देखते हैं, भोजन में अनेक घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि, ये क्या सब जटिल रूप में पाए जाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होते हैं। अब अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें सरल रूप में बदलना आवश्यक होता है। तो सरल रूप में बदलने के लिए हम सजीवों में एक प्रक्रिया पाई जाती है। जटिल पदार्थ कैसे? जैसे एक संगठित रूप में कोई पदार्थ पाया जाता है, उसे सरल रूप में बनाने के लिए उसे छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है। जिसे देखिए, पाचन किसे कहते हैं? जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस पूरे क्रम को पाचन कहते हैं। अब सजीवों द्वारा भोजन विभिन्न विधियों से ग्रहण किया जाता है। जैसे मधुमक्खी, हमिंगबर्ड, ये सब क्या करते हैं? पौधों से मकरंद चूसते हैं। मकरंद क्या? उनमें पाए जाने वाले रस को चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतु जो होते हैं, उनके शिशु क्या करते हैं? अपनी माँ का दूध पीकर पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। जो मधुमक्खी और हमिंगबर्ड होती है, जैसा चित्र में दिख रहा है आपको, वो फूलों पर बैठकर रस को चूसती है और अपना भोजन प्राप्त करती है। अजगर जैसे सांप वंश के प्राणी, जो सांप होते हैं, वो कैसे भोजन लेते हैं? अपने शिकार को पूरा ही निगल जाते हैं, यानी टुकड़ों में नहीं तोड़ते उसे पूरा ही निगल जाते हैं, और कुछ समय बाद एक जगह बैठकर उसका धीरे धीरे पाचन करते रहते हैं। और कुछ जलीय जीव अपने आसपास जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, वो उसमें उपस्थित छोटे छोटे खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। चित्र में दिख रहा है अजगर समूचे शिकार को ग्रहण कर रहा है। स्टारफिश या तारा मछली, जो कि एक जलीय जीव है, ये जल में पाया जाता है। ये अपना भोजन कैसे लेते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? ये जो तारा मछली है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु, यानी ऐसे जंतु जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर पाया जाता है, उनको अपने आहार के रूप में ग्रहण करती है। कवच खोलने के बाद जब इसका शिकार करती है, तो कवच खोलने के बाद अपने मुख से अपने अमाशय को, यानी अपने पेट को बाहर निकाल लेती है, और उस जंतु के कोमल भागों को खा जाती है, और वापस से उसके शरीर में चला जाता है, और फिर उसके आहार को धीरे धीरे वह पचाती रहती है। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, स्टारफिश की संरचना कैसी है? जैसा कि इसका नाम है स्टार, यानी तारे जैसी संरचना, यानी इसके शरीर पर बहुत सारे उभार पाए जाते हैं, जिसे कूटपाद कहते हैं।
ये कूटपाद इसको गति करने में सहायक होते हैं। ये आसानी से जल में इनकी सहायता से गति कर पाती है स्टारफिश। अब सजीवों में पाचन देखा, अब मनुष्य में पाचन किस प्रकार होता है। मनुष्य मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, यानी हाथों की सहायता से मुख से अपना भोजन लेता है। इसमें भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है और हम अपने भोजन को मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं और आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार संपन्न होता है ये क्रम। मनुष्य की आहार नाल के प्रमुख भाग है मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, अमाशय, क्षुदांत्र जिसे छोटी आंत कहते हैं, वृहदांत्र बड़ी आंत कहा जाता है, मलद्वार या गुदा, यानी कि ये मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा पर समाप्त हो जाती है। ये सभी भाग मिलकर पूरे पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। भोजन आहार नली में विभिन्न भागों से गुजरता है। भोजन को आप जैसे ग्रहण करते हो वह शरीर के विभिन्न भागों से होकर गुजरता है। उसके विभिन्न साथ ही जैसे जैसे वह विभिन्न भागों से गुजरता है भोजन का पाचन भी स्टार्ट हो जाता है। अब आमाशय की आंतरिक भित्ति, छोटी आंत तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे लार ग्रंथि जो मुख में पाई जाती है भोजन को लसलसा बनाती है, जिससे आपको भोजन को निगलने में आसानी हो। यकृत अग्नाशय पाचक रस स्थापित करता है जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। मुख गुहिका क्या है, जहाँ से आप अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसा चित्र में आपको दिख रहा है मानव तंत्र की संरचना से मुख गुहिका, ग्रसिका जिसे ईसोफेगस भी कहा जाता है। इसके बाद अमाशय या पेट, फिर अग्नाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। ये संपूर्ण भाग मिलकर मनुष्य के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अंतर्ग्रहण क्या है, अंतर्ग्रहण या जिसे इंजेक्शन भी कहते हैं, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। जिस क्रिया द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। जब हम भोजन को मुख में लेते हैं उसके बाद डायरेक्ट नहीं निगलते, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। किसकी सहायता से, दांतों की सहायता से। तो दांत क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं यांत्रिक विधि द्वारा, यानी कि जिसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी सहायता से हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इस कार्य के आधार पर दांतों की आकृति अलग अलग होती है, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं और दांतों के नाम दिए गए हैं जैसे कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक। ये सभी गर्तिकाओं में फिट रहते हैं। जैसे आगे के जो दांत कृंतक कहलाते हैं, पीछे वाले थोड़े रदनक, उससे पीछे के अग्र चवर्णक, फिर चवर्णक। ये सभी मिलकर हमारे मुख में व्यवस्थित रहते हैं और हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे हम आसानी से भोजन को निगल पाए और हमें किसी प्रकार की हानि ना हो। अब दांतों के प्रकार, यानी हमारे मुख में जिस प्रकार से दांत व्यवस्थित है, देखते हैं कैसे। कर्तन यानी काटने वाले दांत निचले जबड़े में और ऊपरी जबड़े में 2-2 पाए जाते हैं, टोटल होते हैं 4। चीरने एवं फाड़ने वाले दांत ऊपरी और निचले जबड़े में 4-4 पाए जाते हैं, कुल योग हुए 8। चबाने एवं पीसने वाले दांत 10-10 होते हैं, टोटल 20 दांत। यानी सभी दांत मिलकर, यानी टोटल 32 दांत हमारे मुख में पाए जाते हैं जो मिलकर भोजन को चबाते हैं। जो दांत होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, दूध के दांत व स्थायी दांत। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है, जब हम बाल अवस्था में होते हैं तब, और 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं, अतः इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांत के स्थान पर नए दांत निकलते हैं जो स्थायी होते हैं, यानी सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की स्थायी दांत जो होते हैं उनके पूरे जीवन भर बने रहते हैं, यानी जीवन भर उपस्थित होते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में यह गिरने लगते हैं। और इन दांतों की सहायता से ही हम हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से तोड़ देते हैं। जो अब हमारे मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती है, अब वो लार ग्रंथियां लार को स्रावित करती है। उस लार का हमारे भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। इसके लिए एक गतिविधि करते हैं। जैसे इसमें 2 परख नली लेंगे, जिसे ए व बी 2 नाम देंगे। परख नली ए में उबले हुए चावल डालेंगे और परख नली बी में, ए में उबले चावल डालें, बी में 1 चम्मच चावल मुख में लेकर उसे चबाकर
उस परखनली में डालेंगे। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा जल डालेंगे। अब इन दोनों परखनलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालेंगे। फिर देखेंगे इन दोनों परखनली में क्या चेंजेस आए। इन दोनों परखनलियों में क्या हुआ, इसमें देखते हैं। आइए क्या हुआ इसमें, जिसमें हमने उबले चावल डाले थे, आयोडीन विलयन की जैसे ही बूंदें डाली इसका कलर चेंज हो गया, और उबले हुए और जो से चबाए हुए चावल थे जिसमें हमारी लार मिल गई। इसके कारण क्या हुआ, चावल में उपस्थित स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो गई और ये आयोडीन विलयन की सहायता से हमें पता चला कि लार का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दंतशय यानी कि हमारे दांतों को नुकसान किस प्रकार होता है। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु या बैक्टीरिया पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई भी हानि नहीं होती। फिर भी खाने के बाद यदि हम दांत ठीक से साफ न करें, यानी खाने के बाद ब्रश नहीं करें, तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु जो रहते हैं वो वृद्धि कर लेते हैं और ये दांतों के बीच में जो भोजन फंसा रहता है उसका विघटन कर, यानी उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको अम्ल में या एसिड में परिवर्तित कर देते हैं और ये धीरे धीरे अम्ल जो है दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंतशय कहते हैं। यह अम्ल जो होता है धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, इसे दंतशय कहते हैं। जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, दांत में कीड़े लग गए जिसके कारण हमारे दांतों को नुकसान हो, यानी धीरे धीरे वो जो बैक्टीरिया है वो दांतों को खा जाते हैं। आइए आज हमने जो भी अध्ययन किया उससे संबंधित प्रश्न 1, हमारे भोजन के संघटक हैं। उत्तर वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। प्रश्न 2, ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है। ऊर्जा हमें ग्लूकोज से प्राप्त होती है। अमीबा क्या है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। प्रश्न 4, एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है। दांतों की संख्या होती है 32। प्रश्न 5, पोषक किसे कहते हैं। भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं पोषक कहलाते हैं। प्रश्न 6, पोषण किसे कहते हैं। भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके उनके उपयोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पोषण। जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं और उससे पोषण प्राप्त करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है।